अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बादशाह जंगल के अंदर शिकार के लिए निकला। शिकार करते करते उसको शाम का वक़्त हो गया। शाम का वक़्त हो गया, सर्दियों की शाम थी, ठंडी हवाएं चलने लगी और वह जंगल से बाहर निकल रहा था। वो उसकी गुजर एक बुजुर्ग के पास से हुआ। एक अल्लाह वाला वहां बैठा हुआ था और वो बस तेजी में था। बादशाह अपने काफिले के साथ महल की तरफ जा रहा। वो तेजी से निकल गया। जब वो तेजी से निकला और महल के अंदर दाखिल हो गया, रात गुजरी। अगले दिन उसके जहन के अंदर अचानक ख्याल आया। उसने सिपाहियों को कहा, जब हम कल जंगल के पास से गुजर रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो वहां हमने एक फकीर को देखा था जो वहां बैठा हुआ था। जाओ जाके उसको पकड़ के लाओ मेरे पास, मैंने उससे कुछ चंद बातें करनी है। सिपाही भागे भागे गए, फकीर बाबा को पकड़ लिया, लेके आ गए। तो बादशाह ने बड़ा अजीब सा सवाल किया उस फकीर से। बादशाह ने सवाल किया, बाबा रात कैसी गुजरी? आगे जो फकीर था वो साहिब इल्म था, क्योंकि इल्म के बगैर तो फकीर हो ही नहीं सकता। अल्लाह के जितने वली होते हैं वो इल्म वाले होते हैं। तो कहा, बाबा रात कैसी गुजरी? आगे से इस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, कहा, बादशाह सलामत, कुछ वक्त तो आप जैसा गुजरा और कुछ आपसे अफजल गुजरा। बादशाह परेशान हो गया कि ये फकीर जिसको कल मैंने जंगल से निकलते हुए एक जगह पे देखा था, ये कह रहा है कुछ वक्त मेरे जैसा गुजरा और कुछ आपसे अफजल गुजरा। मुझसे अच्छा वक्त कैसे इसने गुजार लिया? मैं तो बादशाह हूं। तो बादशाह ने सवाल किया, बाबा जो आपका वक्त मेरे जैसा गुजरा रात के अंदर वो बताएं, और जो मुझसे अफजल गुजरा वो बताएं। तो फकीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, जब आदमी के ऊपर नींद आती है तो वो बादशाह हो फकीर हो सबके एक तरह का ही हाल होता है। ये तो आप जैसे था ना, आप भी सो गए, मैं भी सो गया, तो ये वक्त आप जैसा हो गया। और जो वक्त आपसे अफजल गुजरा है वो ये है कि जब आधी रात हुई तो आप सोए हुए थे और मैं अपने अल्लाह से बातें कर रहा था। ये वक्त वो था जो मैंने आपसे, आपकी जिंदगी, आपके अमल से अच्छा गुजारा है। तो बादशाह जो है ना वो परेशान हो गया कि हाँ, फकीर की बात तो ठीक है, जो अल्लाह की याद में गुजर जाए वो वक्त क्या वक्त होता है। जो रब के कदमों में सर रख के जब इंसान गिड़गड़ाता है तो उसका क्या कहना, कोई दूसरा बंदा उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, इल्ला कि वो भी सजदे में पड़ के अपने रब के सामने गिरफ्तारी करे। तो मेरे भाइयों, अफजल जो वक्त होता है वो अल्लाह की याद वाला ही वक्त होता है, अल्लाह के साथ बातें करने वाला ही वक्त होता है। आज हम दुनिया को तो 13-13, 14-14 घंटे देते हैं, लेकिन जब रब की बारी आती तो रब को 5 मिनट भी नहीं देते। थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए निकाला करो। रात को तन्हाई के अंदर अपने घर के किसी अलग कोने के अंदर बैठ के अपने अल्लाह से बातें किया करो। जो लोग अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह उनकी फरियादों को कहीं पीछे नहीं छोड़ता, अल्लाह उनकी फरियादों को कबूल फरमाते हैं। जैसे कि जनाब नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, 100 साल की उम्र हो गई थी, ये कोने में लग के बातें करते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत से, और अल्लाह से दुआएं मांगते थे, या अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे, अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे। इतना गिड़गड़ाते थे खामोशी के अंदर, चुपके चुपके। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे नबी ज़करिया थे, वो मेरे साथ बातें करते थे और मुझसे मांगते थे। जब उन्होंने तन्हाई के अंदर अलग होकर चुपके चुपके मुझसे मांगा
तो मैं रब हूं सबको अता करने वाला। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो 100 साल की उम्र में बेटा अता करने की खुशखबरी दे दी। अकेली खुशखबरी नहीं दी बल्कि साथ नाम भी दे दिया, ए मेरे जकरिया इसका नाम तुमने ये रखना है, ये अकेला तेरा बेटा नहीं होगा, मेरा नबी भी होगा। यही अलैहिस्सलाम। ये होती हैं रब के साथ चुपके चुपके बातें करने का जो सिला होता है दुनिया के अंदर। तो बंदा उसको समझता है ये कमजोर आदमी है, इसको हम क्या कर सकते हैं। कल खुदा की कसम, कल ये कमजोर जब रब की अदालत में खड़ा होगा तो अल्लाह ने इसको बड़ा ताकतवर बनाया होगा, क्योंकि इसने सारी दुनिया अपनी इसलिए पीछे छोड़ी कि वो रब को याद करना चाहता था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की समझ की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।